बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर है हमारा 10 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 8 जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑलरेडी जो डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट 2 लेक्चर से, डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनमें आज हमारा लास्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप स्टूडेंट्स ने इसके बाद फिर ये काम करना है कि जो स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने खुद स्टडी करने हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लंग कैंसर क्या होता है इसके बारे में। लंग कैंसर इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स। सेल डिवीजन माइटोसिस जिस तरह होती है आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ा। तो वो अनकंट्रोल्ड यानी कि उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, एक सिस्टमेटिक तरीके से डिवीज़न नहीं हो रही होती टिश्यूज़ की। लंग्स के टिश्यूज़ की जो है वो एक ख़ास कंट्रोल तरीके से डिवीज़न नहीं हो रही होती, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बन तो रहे होते हैं लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बन रहे होते। एक्चुअली होता क्या कैंसर वो पहले थोड़ा समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेल है। अब इस सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस बाकी छोटी मोटी चीज़ें। अब अगर ये लंग का यानी कि फेफड़े का सेल है तो अगर इसके अंदर किसी भी वजह से, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी भी वजह से, इसके अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन यानी कि चेंज आ जाता है, थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये सेल डैमेज सा हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है। अब इस सेल ने डिवाइड होना है, माइटोसिस करनी है और 2 सेल बनाने हैं। अब यही एबनॉर्मल सेल 2 सेल जब नए बनाएगा तो वो भी एबनॉर्मल होंगे। अब यही बढ़ते बढ़ते फिर आगे वो बनाएंगे, इस तरह ये बनाते जाएंगे और यहाँ पे इवन कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक ट्यूमर की शेप अख्तियार कर लेंगे और एक ट्यूमर सी बन जाएगी। अब हम नाम देते हैं इसी को कैंसर का। अब कैंसर एक्चुअली है क्या, एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर एक ट्यूमर की शेप बना लेते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं कैंसर का। तो लंग कैंसर में भी यही है कि लंग के जो टिश्यूज़ हैं वो जब उनके सेल्स डिवाइड होते हैं लेकिन उस डिवीज़न में वो कंट्रोल सिस्टम नहीं होता एबनॉर्मल सेल्स। और एक और बात यहाँ पे कि जब ये एबनॉर्मल या इमेच्योर सेल होते हैं इनकी डिवीज़न भी बड़ी फास्ट हो जाती है, कंटिन्यूली कर रहते हैं, फास्टली कर रहते हैं और एक ट्यूमर से बना लेते हैं। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। और आखिर में क्या बना, गिल्टी से बनाते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह लंग्स में हो जाता है। अब ज़रा डायग्राम की तरफ भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने जैसे गौर से देखें, ये जहाँ पर अगर वो कुछ सेल्स शुरू से एक सेल था, अब इसने क्या किया, एबनॉर्मल सेल था, वो होते होते बनते बनते और आपके सामने एक पूरी यहाँ पे देखें ट्यूमर से बन गई है। अब ये ट्यूमर से जो है वो क्या कहलाएगा, कैंसरस मास कहलाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी अगर ये खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो इसकी सिम्टम्स में है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये तो तकरीबन तमाम डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस किए उसमें होता है। कफिंग, और ये इस तरह की कफिंग होगी कि ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे जो इसकी यानी कि मेजर किस्म की सिम्टम्स है वो ध्यान में रखें। और इसके अलावा वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, बंदे का वज़न कम होना पेशेंट का शुरू हो जाएगा। ये तो थी लंग कैंसर क्या है और इसके सिम्टम्स। अब हम आते हैं इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं। कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। ऐसे कार्सिनोजेंस केमिकल्स हैं जो सिगरेट में या स्मोक में धुआं सा होता है जो सिगरेट उसमें पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, स्मोकिंग, यही पैसिव स्मोकिंग। अब देखें यहाँ पे जो समझने वाली बात है, एक स्मोकिंग वही है जो एक इंसान खुद कर रहा होता है, स्मोक सिगरेट जलाई हो उसने खुद यूज़ की। अब जो वहाँ से धुआं उड़ रहा होता है, साथ बैठा आदमी जहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पर ये धुआं जो है उसके पास भी पहुँचेगा, जैसे ही वो सांस लेगा तो उसे भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो अब अगरचे उसने स्मोकिंग नहीं की लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये उस तक पहुँचे, इसको हम नाम देते हैं पैसिव स्मोकिंग का। तो ये भी एहतियात किया करें जब भी कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो साइड पे हो जाए। तो ये काजेज़ हो सकते हैं किसके, लंग कैंसर के। अब हम आते हैं वही जो ऊपर बात हुई थी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस के हवाले से, कार्सिनोजेंस क्या है, द कैंसरस केमिकल्स प्रेजेंट इन, या हार्मफुल केमिकल्स भी हम कह सकते हैं, कैंसरस केमिकल्स भी कह सकते हैं, हार्मफुल
कुल केमिकल्स का नाम भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इन सिगरेट और स्मोक, जो सिगरेट या धुएँ में उसमें शामिल होते हैं। अब कहते हैं कि टोबैको स्मोक यानी कि तंबाकू का धुआं जो होता है, सिगरेट का धुआं हो गया, कंटेन्स ओवर 400 केमिकल्स। ये बात सोचने की है कि तकरीबन कितने केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और उनमें से 50 केमिकल्स कौन से हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसरस हैं, कैंसर पैदा, और कुछ ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, यानी कि जहर वगैरह जहरीले होते हैं जो हमें हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो बात समझनी है वो यही, कैंसर क्या है, लंग कैंसर क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसके कार्सिनोजेंस के हवाले से। शुरू में जैसे मैं बता चुका कि आपने इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, ये आपने खुद रीड करने हैं और देख लें कि ये एक नॉर्मल लंग्स है हमारे सामने और ये एक पेयर लंग्स का ऐसा है जो स्मोकर का है। देखें इस तरह का हो जाएगा तो क्या होगा, यही डिसऑर्डर पैदा होंगे। तो आप स्टूडेंट्स ने ये सारे रीड करने हैं और इससे अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।